अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कभी कभी ज़िंदगी एक सेकंड में रुक जाती है। आप नॉर्मल चल रहे होते हो बिना किसी स्ट्रेस के, और अचानक कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसका प्लान ही नहीं होता। बस कुछ दिन पहले, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, मैं एक्चुअली बिल्डिंग की पार्किंग में था। उस वक़्त जा रहा था कहीं, और एकदम से एक कार आई, रिवर्स कर रही थी। उसकी गाड़ी के शीशे भी टिंटेड थे। ड्राइवर पता नहीं कौन सी दुनिया में गुम था, उसने मुझे देखा बिल्कुल भी नहीं। तो इतनी रिवर्स से आ रहा था, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश में, वो जो एंकल था मेरा, वो पूरा का पूरा ट्विस्ट हो गया। तो बाद में फिर पता चला, जब डॉक्टर ने कहा कि यार ये तो आपको हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तो उस वक़्त लगा कि ठीक हो जाएगा। पर अब हर मूव से पहले सोचता हूँ उठूँ कि या नहीं। एनीवेज, ये आई गेस ज़िंदगी का एक होता है, क्या कर सकते हैं। वी हैव टू लिव विद इट, राइट। मैं कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा, बस जो दिल में चल रहा है ना वही बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ करने को नहीं है। बैठा हुआ हूँ, आज सिर्फ चिल मोड में था, तो थोड़ा स्लो हूँ। थोड़ा मैंने कहा आपके साथ गपशप हो जाए। पर जब ज़िंदगी आपको ना फोर्सफुली बिठा देती है ना ऐसे, तो शुरुआत में अजीब लगता है। तकरीबन सब कुछ ही रुक गया है, पर आपका जो दिमाग है ना वो नहीं रुकता है, वो कभी छुट्टी पे नहीं जाता है। आप जब रात को सो भी रहे होते हो, तो अक्सर हम ड्रीम्स कैसे सोचते हैं, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा होता है। आप सो जाते हो, दिमाग नहीं सोता है। सो एनीवेज, पहले लगता था ना कि ब्रेक मिले है, फिर रिलीज़ होता है कि बॉडी रेस्ट में है, लेकिन सोच तो अभी भी ना भाग रही है। रूटीन से अलग हो जाना आसान नहीं होता। आप अपने, पता नहीं कितने लोग हैं जो कि अपनी रूटीन से, इस मुश्किल ज़िंदगी के अंदर से अलग हो पाते हैं, नहीं हैं, मगर कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। सो जब आप एक्टिव हो ना, तो हर चीज़ एक रिदम में होती है, और जब वो रिदम रुकती है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हो कि अब क्या मैं करूं। तो ये बहुत नेचुरल है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल इसी तरह की कश्मकश में मैं गुज़र रहा हूं। तो आई एम श्योर कुछ लोग होंगे जो कि महसूस कर पा रहे होंगे एंड रिलेट विद मी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। सो मैं भी वही कर रहा हूँ, ऑब्ज़र्व, रिफ्लेक्ट और थोड़ा प्रोसेस। बट और आप बताओ कि मुहर्रम आया हुआ है, हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, और हारिस के लिए भी ख़ास तौर पे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सो मैंने मेरे ख्याल में बहुत पहले भी शेयर किया था कि हमें ना फ़िज़िकली और मेंटली फ़िट एसेंशियल होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप फ़िज़िकली एक्टिव नहीं होते हो ना, तो आपको वो चीज़ें दिखती हैं जो पहले बैकग्राउंड में होती थी। मिसाल के तौर पे एक गिलास उठाना इतनी सिंपल सी चीज़ है, मगर इस करंट सिचुएशन के अंदर बंदा 10 दफ़ा सोचता है तो नहीं हो पाता है। बॉटल रिफ़िल करना, ये सिर्फ अपने लिए सिंपल लंच बनाना, ये जो सिंपल चीज़ें होती हैं, सबको चैलेंज लगता है, लेकिन साथ में आई ओपनर भी है। आपको समझ आता है कि मैं कितनी चीज़ें ख़ुद से संभालता हूँ डेली, और कितनी हम लोग आमतौर पर टेक इट फॉर ग्रांटेड हो गया है। जब तक कि हमारे साथ वो चीज़, सिचुएशन नहीं आ रही होती, हम उस सिचुएशन में नहीं गुज़र रहे होते, तब हम रियलाइज़ करते हैं। और जब घर में भी कोई रिलायबल हेल्प ना हो स्पेशली, तो ये सब कुछ और भी नोटिसेबल हो जाता है। कल शाम को ना एक छोटी सी चीज़ हुई, बड़ी अच्छी सी। हारिस गया ना, हारिस फ्रिज से ना खुद से, मैं रेस्ट कर रहा था, सो उसने फ्रिज से खुद से खाना निकाला, वार्म किया, प्लेट में डाला, और बिना कुछ बोले मेरे पास रख दिया। तो उस वक़्त जो फ़ील हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ।
वो डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। ना उसने कुछ पूछा था मुझसे, ना मांगा, बस क्वाइटली खुद से ना सब हैंडल किया। प्लेट रखी और साथ में पानी का गिलास रखा, तो मैं देखता रहा और मैंने सोचा रहा कि ये वही बच्चा है जिसको मैं स्पून फीड करता हूँ, उसको हर वक्त में बाद में उसको बोलता हूँ ऐसे करो, ऐसा ना करो, और उसके ये एक एक्शन है मुझे थोड़ा प्राउड भी फील करवा दिया। और साथ ये भी रियलाइज़ हुआ कि ये वो बच्चा नहीं रहा, अब ऐसा ऐसा ये बड़ा हो गया हुआ है। तो मैंने कल बताया था आपको कि वो जा रहा है, मगर हारिस का जो फ्यूचर है ना काफ़ी बार दिमाग में आता है, ना भी सोचो तो मेरे तो आ रहा होता है। शायद वो कहीं दूर चले जाए, शायद नहीं, मगर जाएगा तो ऑब्वियसली नए लोग होंगे, नए गोल्स होंगे, नया एनवायरनमेंट होगा। मैं इसको सोच कर ओवरथिंक नहीं करना चाहता, लेकिन ये सोच जो आती है ना, क्या होगा जब वो नहीं होगा यहाँ, कैसे लगेगा जब उसकी प्रेजेंस रूटीन का पार्ट नहीं रहेगी। इतनी आदत हो जाती है एक इंसान की, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पता नहीं वो जब दिन आएगा, आई डोंट इवन नो कि मैं उसको कैसे कोप कर पाऊँगा। शायद जब वक्त आएगा तो तब देखी जाएगी। अभी बस यही कह सकता हूँ कि उसका एक जेस्चर ने मुझे ये फीलिंग दी कि वो रेडी है। पेन तो अभी भी चल रही है पैर में, रेस्ट कर रहा है, दिमाग फुल टाइम एक्टिव हो रहा है, और शुक्र है कि दिल भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ का अपना वक्त होता है, कभी कभी स्लो होना भी ज़रूरी होता है। मैं भाग रहा था, हर काम करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि ये चैनल बना रहा हूँ, एक और चैनल भी है। मैंने कहा कि बस कोई ना कोई जल्द से जल्द कोई तरीका हो, मगर हर चीज़ का एक अपना टाइम होता है, ये समझना पड़ता है। इंसान अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश करे और अल्लाह से उम्मीद रखे अच्छे की, और इंशाल्लाह हो जाता है। सो आज का दिन सिंपल ही था, ना कोई बिग अपडेट, ना कोई बिग प्लान, बस एक रिफ्लेक्शन था जो मैंने शायद किसी और को भी मेरे इस बात से कनेक्ट करे। होपफुली अगर आप भी किसी ऐसे फेज़ में हो जहां आप रुक गए हो लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा हो, तो सिर्फ एक हार्ट ड्रॉप कर दो या एक लिख दो आई गेट इट। और अगर पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना किसी एक ऐसे बंदे के साथ जिससे शायद इस वक्त ये सुनने की बहुत ज़रूरत हो। मैं यहाँ सिर्फ बात करता हूँ। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।